जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। और हमारे साथियों की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी और सचिन, हम तीनों साथ हैं और आज फिर बांग्लादेश में हर दिन बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि उस पर बात की जाए। और आज भी कई बड़ी बातें हुई हैं, ऐसी बड़ी बातें कि वो अब धीरे धीरे लग रहा है कि खतरनाक, हर रोज़ पिछले दिन के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक बातें हो रही हैं। जैसे उस छात्र संगठन की तरफ से, उसकी नेता की तरफ से, क्या नाम है, महफूज आलम की तरफ से ये कहा जाना, जिसके बारे में सचिन बताएंगे कि ये बांग्लादेश बना इसलिए कि कुछ हिंदुओं ने पाकिस्तान को तोड़ने की मुहिम चला दी अपने फायदे के लिए। अब देखिए कैसे कैसे मुहावरे कह लें और इंटरप्रिटेशन गढ़े जा रहे हैं। वहीं हमें राजेश जी आज समझाएंगे कि ऐसे खूंखार आतंकी को अब बांग्लादेश छोड़ रहा है, उन्हें बरी कर रहा है, उनकी सजा जो दी गई थी उनसे मुक्त कर रहा है, जो कितने खतरनाक और घातक साबित हो सकते हैं भारत के लिए। और अब ये भी समझिए कि बांग्लादेश में खुद अब बांग्लादेश की सरकार कह रही है, और उसने आज आरोप लगाया है, जो आज़ादी के दिवस पर जो लगातार तनातनी चल रही है और उसको लेकर के, उसमें आज एक नया जुड़ा है। उसके विदेश विभाग ने बाकायदा अपने आधिकारिक फेसबुक पे लिख दिया है, फेसबुक पेज पे, प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेके। ट्वीट पर तो बात चल ही रही थी, और उसने फेसबुक पे ये लिखा है विदेश विभाग ने कि जब सरेंडर किया गया वहां पर आर्मी का 93,000 पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया, उस मौके पर बांग्लादेश की आर्मी को जानबूझकर भारतीय आर्मी ने दूर रखा उस समारोह से, ताकि क्रेडिट वो ले सके, क्रेडिट भारत ले सके। कैसी कैसी बातें हो रही है। कल तक तो कह रहे थे कि ये जीत हमारी थी, भारत की थी नहीं, बांग्लादेश की थी। आज इस बहाने कम से कम तो मान लिया कि भारत की जीत थी, भारत ने सरेंडर करवाया। बोल रहे थे कि सहयोगी था, केवल कहे सहयोगी था। आज कह रहे थे कि वही थे सारे, हमें अलग कर दिया था। मतलब ये कि बांग्लादेश अलबला गया है। तो पहले तो आइए शुरू करते हैं जो आप कह रहे थे कि ये जनाब क्या कह रहे हैं, महफूज आलम जो कह रहे हैं। महफूज आलम ने अपनी पोस्ट में लिखा, उन्होंने एक नक्शा भी बनाया। उन्होंने उस नक्शे में भारत का पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा, उन्होंने वो अपने बांग्लादेश में दिखाया कि भाई हम, ये हमारा है, आप इसे छोड़ दीजिए। और उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान का जो निर्माण आप देखने में क्या जाता है, क्या सर? हाँ, वो कह रहे हैं कागज पे आप बना लीजिए देश। वो कह रहे हैं कि बंगाल का, पश्चिम बंगाल का बहुत सारा पार्ट हमारा है, वो मिला लेंगे। आप खा भी देख रहे हैं। उन्होंने कागज पर आप बना लीजिए, पूरी दुनिया उन्होंने जो पोस्ट दीजिए कि अमेरिका हमारा है। उन्होंने जो पोस्ट किया मैं बताता हूँ, उसमें उन्होंने पोस्ट किया कि उच्च जाति के हिंदुओं और हिंदू चरमपंथियों के बंगाल विरोधी रवैये का ये नतीजा था पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना। और उन्होंने ये घोषणा की कि भारत नियंत्रण करना चाहता है, उपनिवेशीकरण करना चाहता है, और इसीलिए भारत से हमें सच्ची आज़ादी चाहिए, हमें ये आज़ादी हम चाहते हैं। और ये 1975 और 2024 को दोहराने की ज़रूरत है, जो अभी हुआ। और जो उससे पहले 1975 में उनके मुजीबुर रहमान के सारे परिवार वालों को कत्ल कर दिया गया था, इतना बड़ा एक वो हुआ था रिवॉल्यूशन। तो अब ये चाहते हैं। ये बताइए राजेश जी, ये जो छात्र संगठन जिसमें नाहिद भी हैं, जो चेहरा थे इस आंदोलन के, और जिसके बाद ही सारा कुछ ये तख्ता पलट हुआ है आप, और वो जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, जो वो, और ये फेसबुक पर भी लिखने वाले, और आप कुछ दिनों पहले नाहिद हसन ने भी लिखा था, भारत के खिलाफ बहुत कुछ बयान दिया था। वो ये सरकार का एडवाइज़र बन बैठे हैं नाहिद साहब, जो स्टूडेंट लीडर जो था, जिसका चेहरा, ये क्या लग रहा है आपको कि ये लोग बोल रहे हैं या इनके पीछे कोई है जो इनसे बुलवा रहा है? कोई है, इनके पीछे कोई शक्ति है। वो कोई बाहर की ही शक्ति है, वो बांग्लादेश का नहीं है। अब वो हो सकता है कि कोई डीप स्टेट जैसा कोई ऐसा संगठन हो, फॉरेन की किसी भी कोई ऐसी शक्ति हो जो उन्हें फंडिंग कर रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं साफ तौर पे यही कह रहा हूँ कि वहाँ पर मुट्ठी भर लोगों का ब्रेन वॉश करके वहाँ पे आग लगा दिया गया स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम पे, वहाँ पे प्रदर्शन के नाम पे। अब उनको क्या प्रॉब्लम था? उनको रिजर्वेशन का प्रॉब्लम था। भाई जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था वहाँ 71 का जब वॉर हुआ था, तो उस वक्त के जो लोग थे जिन्होंने वहाँ पे फाइट की थी, तो उनके रिश्तेदारों और उनके लोगों को जो वहाँ पे आरक्षण मिलता था उसका विरोध कर रहे थे वो। तो वो तो उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर जा रहा है, एंटी इंडिया नैरेटिव्स हर दिन सेट कर रहा है, वो चिंता में डालता है। इसमें ये भी तो है कि रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन ये बात बदल दी। हाँ, यहाँ तक सरकार बदल दी, तख्ता पलट गया।
तो ये तो कुछ नॉर्मल सा नहीं लगता है। और सचिन उसके बाद और एक लाइन जो आप जो बात कहने जा रहे थे उसको होल्ड करके रखिएगा, एक मेरे दिमाग में बात आ गई। एक लाइन ड्रॉ कीजिए ना कि आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है कि छात्र वैसे परिवारों को क्यों दिया गया आरक्षण नौकरी में, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जो अपनी जान जिन्होंने दी, ठीक है, हास्यास्पद है। और आज और एक लाइन में यहां कह रहा हूं कि आज वो क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश को आजादी जो मिली उस पर अब सवाल उठा रहे हैं कि यह दरअसल भारत के कुछ लोगों का कारनामा था या फिर वहां पर मौजूद हिंदुओं का कारनामा था, अपना नियंत्रण चाहता था। यानी दरअसल वो घुमा फिरा के यहां ले जा रहे हैं बात को कि बांग्लादेश का जो डिवीजन हुआ पाकिस्तान का और बांग्लादेश बना वही गलत था। आप समझ रहे बात को? उसको डाउट में ला रहे हैं। मैं तो एक कदम आगे जाकर के ये भी सोच रहा हूं कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि बांग्लादेश अपना नाम बदल के फिर से पाकिस्तान न कर दे, फिर से वो पूर्वी पाकिस्तान का रूप न ले ले। अगर लेकिन आपको लगता है कि वहां की आवाम ये इस बात को कबूल कर पाएगी? अभी तो वो सपोर्ट कर रही है उनको। नहीं, आप आवाम कितनी सपोर्ट कर पा रहे हैं? आवाम अभी तो ये कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो वो कर लिया है। लेकिन ये सब साजिश है। देखिए आज अभी सर बताएंगे कि परेश बरुआ को जो उसकी सजा जो कम की है उसके पीछे भी यही रीजन है। एंटी इंडिया जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसमें जो हर दिन जो नई खबरें आ जाती है और जो भारत विरोध के लिए, भारत को आप चिढ़वाने के लिए, यानी आप भारत को परेशान करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आज वहां की सबसे बड़ी खबर है बांग्लादेश की, वो ये है कि वहां की अदालत ने 2014 में एक केस आया था जिसमें कि 10 ट्रक्स आर्म्स एंड अम्युनिशंस पकड़े गए थे और वो जो आर्म्स थे, जो हथियार थे, वो जा रहे थे परेश बरुआ उल्फा को। और उसके बाद वहां पे केस चला, ट्रायल हुआ और उसमें वहां के गृह राज्य मंत्री हैं बाबर, उनके समेत बहुत सारे लोगों को मौत की सजा दे दी गई। आजीवन कारावास बहुत सारे लोगों को दे दिया गया था। उसमें परेश बरुआ जो कि उल्फा का चीफ है उसे भी मौत की सजा दे दी गई थी। लेकिन आज चटगांव में 2004 में पकड़े गए थे। बिल्कुल, चटगांव में ये और उस दौर में इनका जो है आतंक था। परेश बरुआ, उल्फा और ये जो बाबर है खालिदा जिया की सरकार में वो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। और आज की जानकारी ये है, आपको अचरज होगा सुनकर, कि उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है वहां की अदालत ने। और परेश बरुआ के ऊपर, क्योंकि परेश बरुआ को फांसी की सजा दे दी गई थी, मौत की सजा दे दी गई थी, उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया है और परेश बरुआ अभी किसी जेल में नहीं है, फरार है। तो ये भारत के लिए कितनी चिंता की बात है कि एक बार फिर से उल्फा अब अपना सर उठाएगी और वो भी बांग्लादेश के हुक्मरानों की सरपरस्ती में। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि अब कहें तो यहाँ भी आतंक के घोड़े खोले जा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में वहां पे आर्मी वहां रूल करती है, ISI रूल करती है और आतंकवादी गुट को पालती है, नर्चरिंग करती है, नर्सरी बना रखी है। सरकार तो बस दिखावे के लिए है। वहां कभी भी पाकिस्तान में सरकार पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलाती है, सरकार चलाते हैं जो पीछे में ये तीनों होते हैं। यही हाल ISI और आर्मी जो करते हैं और कट्टरपंथी, और यही गठजोड़ यहाँ भी हो गया है। यहाँ भी देखिए कि अब वही पूरा पैटर्न है और इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान हावी है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ ऐसी छन रही है कि अरे आप आइए, आपकी हम सिक्योरिटी जांच नहीं करेंगे, आप तो अपने हैं, आप हमें आतंकी जिगर हैं, आप हमें आतंकी दीजिए। और हम सचिन जो कह रहे हैं ना, यही उनके मन में, आप हमें आतंकवादी भेजिए, आतंकी दीजिए और हम आपके साथ मिल करके भारत को हम कब्जा कर लेंगे, परेशान करेंगे। हाँ, और कब्जा कर लेंगे। वो कह ही रहे कि बंगाल के बहुत सारे इलाके हैं जो हमारे हैं और हम इसे वापस लेंगे। तो उनका ख्वाब वही है। अब इसमें देखिए सोचने की बात क्या है, मतलब ये हालांकि पाकिस्तान में चल रहा है कि वो पाकिस्तान जिससे इतनी छन रही है, जिससे गोले बारूद लड़ रहे हैं और ये मंसूबे पाल रहे हैं कि हम तुम उधर से मारना भारत को, हम इधर से मारेंगे। उनको यही लग रहा है, उनको यही लग रहा है, लग रहा है। खुद वो पाकिस्तान का क्या हाल है, उनको यही लग रहा है। फेल्ड स्टेट बन चुका है पाकिस्तान, कर्ज में डूब चुका है पाकिस्तान, चीन के हाथों गिरवी रख चुका है खुद को पाकिस्तान। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रहे हैं और अब तो कर्ज भी दुनिया नहीं दे रही है उसको। ये हालत हो गया पाकिस्तान का। कर्ज की बात की आपने, तो मैं कर्ज बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि ये सारा जो आप कह रहे हैं ना कि किसका हाथ है, तो इसमें ये हाथ है चीन का, इसमें हाथ है डीप स्टेट का, इसमें हाथ है ISI का, क्योंकि चीन का हाथ ब्रदरहुड का भी। चीन ने कैसे कर्ज में पूरे साउथ अफ्रीकन देशों को अपना फंसाया, उसके बाद श्रीलंका को फंसाया, पाकिस्तान को फंसाया, पाकिस्तान को, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और बांग्लादेश की बारी आ गई, म्यांमार को भी फंसाया। तो एक विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इन पर कितना कर्जा है। मैं आपको बताता हूँ कि चीन ने जो कर्जा दिया है वो करीब अपने पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देशों को जो दिया है वो 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा दिया हुआ है। बिल्कुल, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और नेपाल शामिल हैं।
पाकिस्तान को उसने 28 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया हुआ है, सबसे ज्यादा। बांग्लादेश को 9 बिलियन डॉलर, श्रीलंका को करीब 9 बिलियन डॉलर, मालदीव को 960 मिलियन डॉलर, म्यांमार को 720 और नेपाल को 216 मिलियन डॉलर। ये इतना कर्जा उसने दिया हुआ है चीन ने। आप सोचिए कि और कुल मिला के बांग्लादेश का जो कर्ज है, टोटल कर्ज, जिसमें जापान भी है, चीन भी है, वो 101 बिलियन डॉलर का है बांग्लादेश के ऊपर। मतलब उसका जो है अब देखिए इसके क्या मायने होते हैं, इसको समझिए और फिर आज की बातों को, जो आज की बड़ी खबरें जो पाकिस्तान में जो बांग्लादेश में जो डेवलप हो रहा है, एक ही अब दोनों बनने जा रहे हैं। तो मुंह से निकल रहा है बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान निकल रहा है, लग रहा है कि फिर से वो एक ही हो गए। तो जो कुछ हो रहा है उसमें जो बड़ी खबरें थी वो भी यही थी। और जो चीन के नज़रिए से कह रहे हैं कि चीन सब इस सब के पीछे अगर है, वो आर्किटेक्ट है, तो चीन के देखिए दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ ये कर्ज दे करके सबको फंसा रहा है, अपनी जाल में फंसा रहा है और दबोच रहा है, और किस तरीके से सबके बांग्लादेश से भी ले ही चुका है। बांग्लादेश तो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत आसान और दूसरी तरीके से भारत को घेरने के लिए उसको ये है, तो एक कमाई का भी उसका जरिया बन रहा है। पोर्ट उसके हाथ में आ गया है और भी बांग्लादेश पूरी तरह से आएगा, बांग्लादेश और उसके भारत कब्जे को में आ घेरने गया। का भी मकसद उसका पूरा हो रहा है। बिल्कुल। तो चीन तो ये कर रहा है, लेकिन इस सब में फिर वही बात कि इस सब में जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वही हाल बांग्लादेश का होता जा रहा है अब, और हो जाएगा। ये बात इस वक्त उसको समझ में नहीं आ रही है। वक्त रहते अगर वहां की आवाम इसको समझ ले तो बांग्लादेश को अब कोई बचा सकता है। इस वक्त मुझे लगता है तो वहां के आम लोग ही बचा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बांग्लादेश एज अ नेशन हाईजैक हो चुका है। चलिए फिर कल क्या डेवलपमेंट होता है, कौन सी बड़ी बातें निकल के आती हैं, वो भी हम लेकर के आएंगे। आप लगातार नजर बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि लाइव टाइम्स डिजिटल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और शुक्रिया।